हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आज आप लोगों को पीबी शेली की एक बहुत ही अच्छी पोयम टू ए स्काई लार्क पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज़ अ लैंडमार्क पोयम ever written by P.B. Shelley. And you know, dear students, that P.B. Shelley is a great poet of romantic age. P.B. Shelley रोमांटिक एज का एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी ये रचना टू ए स्काई लार्क एक लैंडमार्क क्रिएशन है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इस पोएम को स्टार्ट करूं डिस्क्राइब करना, लेट अस स्टडी समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ पीबी शेली। स्टूडेंट्स, पीबी शेली वॉज बॉर्न इन 1792। यस स्टूडेंट्स, पीबी शेली का जन्म 1792 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1822 में हुई। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पीबी शेली एक बड़े लिरिसिस्ट रहे, गीतों के लिए जाने जाते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक पोएट रहे, रोमांटिक अप्रोच के लिए जाने जाते हैं अपनी रचनाओं में। लेकिन स्टूडेंट्स, पीबी शेली की जो लाइफ रही वो बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रही। प्रेम के मामले में इनके जीवन में उथल पुथल शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रही। जीवन के शुरुआती दिनों में उनको अपनी चचेरी बहन से ही प्रेम हो गया, जिसके कारण वो कंट्रोवर्सीज में रहे। उसके बाद हैरियट वेस्टब्रुक नाम की एक लड़की से प्रेम हो गया और उसके बाद मैरी गुडविन से उन्होंने शादी कर ली। आप देख सकते हैं कि 1792 से 1882 मीन्स मात्र 29 वर्ष की आयु में इतना ही केवल उन्होंने जिया और तीन लोगों के साथ प्रेम संबंध रहे। तो ये पूरी की पूरी लाइफ इनकी प्रॉब्लम्स से भरी रही, हमेशा तमाम प्रकार की निराशाओं से में डूबे रहे। और एक और भी बड़ा रीज़न रहा इनकी लाइफ में कंट्रोवर्सीज का कि ये एथीज़्म में बिलीव करते थे, माने नास्तिकता में बिलीव करते थे। और इनके नास्तिकता पर लिखे एक लेख के कारण ही इनको विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया था। स्टूडेंट्स, पूरी लाइफ इनकी थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच से घिरी रही, प्रॉब्लम्स से घिरी रही, जिसका स्पष्ट रूप से प्रभाव इनकी रचनाओं पर दिखाई पड़ता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्वीन मैब, अल्टर, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द रोजलिंड एंड हेलन जो कि एक ट्रेजेडी है, ओड टू द वेस्ट विंड इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क क्रिएशन है, ओड टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस अनबाउंड, और इनकी एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एडोएनस। यस स्टूडेंट्स, एडोएनस हैज़ बीन डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड जॉन कीट्स। यस स्टूडेंट्स, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस पोयम के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, यू नो दैट टू ए स्काई लार्क एक बर्ड होता है, एक पक्षी है स्काई लार्क, और इसकी जो रचना हुई थी, जो इसका पब्लिकेशन ईयर है वो 1820 है स्टूडेंट्स। और ये पब्लिश हुई थी, इनका एक लिरिकल ड्रामा पब्लिश हुआ था, प्रोमेथियस अनबाउंड। तो उसी प्रोमेथियस अनबाउंड के साथ ही उनकी ये रचना टू ए स्काई लार्क पब्लिश हुई थी 1820 में। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब ये अपनी पत्नी मैरी शेली के साथ इटली में प्रवास कर रहे थे तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में एक बार टहल रहे थे शाम को, लिवर्नो नामक स्थान के पास, और वहाँ पे शाम को इन्होंने स्काई लार्क के गीतों को सुना। तो जब इन्होंने स्काई लार्क के गीतों को सुना तो उसकी मेलोडियस वॉइस इनको इतना इंस्पायर की, इतना प्रभावित हुए उसकी खूबसूरत आवाज़ से, उसके गीतों से, कि वहीं से इनको उसी शाम, इटली की वो शाम लिवर्नो में बिताई हुई अपनी पत्नी के साथ शाम के वक्त, और उस पर स्काई लार्क का मधुर संगीत उसने उनको प्रेरित किया और उन्होंने इस रचना को लिखा टू ए स्काई लार्क, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में दिस इज़ नॉट ओनली एन एक्सीलेंट पीस ऑफ रोमांटिक पोइट्री बट आल्सो ए लैंडमार्क इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट्स, जहाँ तक एक सिंबॉलिकल इम्प्रेशन की बात है तो यहाँ पे जो स्काई लार्क है वो एक
जॉयस स्पिरिट को, एक डिवाइन स्पिरिट को, एक दिव्य आत्मा को सिंबलाइज करती है। और उस दिव्य आत्मा के दिव्य संगीत को, दिव्य गीत को एक सामान्य व्यक्ति, संसार में पड़े रहने वाला व्यक्ति कभी समझ नहीं सकता है। पीबी शेली कहता है कि इसके गीतों में जो मधुरता है शायद इसलिए है क्योंकि यह धरती के अनुभवों से अनजान है। वह व्यक्ति जो धरती पे रहता है, धरती के जीवन का अनुभव लेता है, कभी भी उसके अंदर इस स्काई लार्क की जैसी आवाज़ में ओजस्विता, तेज और दिव्यता नहीं आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने मेरी ख्याल से पर्याप्त आपको बैकग्राउंड बता दिया इस पोएम का। अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लॉन्ग पोएम है, तो आप लोग टेक्स्ट को स्टडी कर सकते हैं, टेक्स्ट को खोल सकते हैं अपनी बुक में, या फिर यहाँ हमारे वीडियो से ही देख सकते हैं। सबसे पहले जॉन कीट्स स्टार्ट करता है पोएम को, तो कहता है, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट। ही सेज दैट ओ ब्लिथ स्पिरिट, ओ ब्लिसफुल स्पिरिट, ओ डिवाइन स्पिरिट, आई एम वेलकमिंग यू। हेल मीन्स वेलकम। ऐ दिव्य पक्षी, ऐ स्वर्गीय आभा युक्त पक्षी, ऐ दिव्य आत्मा, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। बर्ड दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हीवन, तुम जैसी पंछी यहां कभी नहीं हुई। वर्ड हियर स्टूडेंट्स मीन्स वर्ब। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, ऐसा पंछी इस धरती पे कभी नहीं आया। दैट फ्रॉम हीवन, ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग से आए हो, तुम स्वर्गीय दिव्यता को लिए हुए, और नियर इट, या स्वर्ग के करीब कहीं रहने वाले पक्षी तुम हो। पावरिस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, जिस तरीके से तुम पूरे हृदय से, फुल हार्ट से अपने गीतों को बिखरा रहे हो, गीतों की बौछार कर रहे हो, ऐसा दिव्य संगीत जिसमें एक प्रोफ्यूज स्ट्रेन है, एक अजीब सी दिव्यता है। ये जो गीतों की धारा बह रही, स्ट्रेन बह रही है, अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, ये एक ऐसा संगीत है, एक ऐसी कला है जो आज तक कभी भी इस धरती पे नहीं सुनी गई है। अनप्रीमेडिटेटेड, ऐसा कोई नहीं गा सकता है। ये पहली बार इस कला का प्रदर्शन तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है। मैंने कभी भी इस प्रकार की कला के दर्शन नहीं किए हैं, इस प्रकार के गीतों को कभी सुना नहीं है। सेकेंड पैसेज पे आते हैं स्टूडेंट्स। हायर स्टिल एंड हायर, तुम ऊंचे और ऊंचे उड़ते हो। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, तुम ऊंचे और ऊंचे, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ, इस धरती से ऊंचाई पे रहते हो, आसमान में रहते हो, और वहीं से दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, तुम ऐसे आसमान में उड़ते हो जैसे धुएं के रूप में बादल आसमान में रहा करते हैं, उसी तरीके से तुम आसमान में रहते हो। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, नीले आकाश में, उस नीली छतरी में तुम अपने पंखों के साथ उड़ते रहते हो। एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट श्योर एंड श्योरिंग इवर सिंगेस्ट, एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट श्योर, तुम गाते रहते हो और उड़ते रहते हो, और जितना तुम उड़ते हो उतना ही खूबसूरत तुम गाते हो। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, डूबते हुए सूरज की जो स्वर्णिम आभा होती है, गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन, डूबते हुए सूरज की स्वर्णिम आभा, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और उस स्वर्णिम आभा में जो बादल हैं वे भी चमकीले हो जाते हैं। डस्ट दाउ फ्लोट एंड रन, तुम उसी पर तैरते रहते हो, उन्हीं स्वर्णिम आभायुक्त बादलों के बीच तुम विचरण करते रहते हो, दौड़ते रहते हो। लाइक ए अनबॉडीड जॉय, ऐसा लगता है जैसे कि तुम स्वयं एक दिव्य आनंद स्वरूप हो जो आत्मा के रूप में विचरण कर रहा है, जिसका कोई शरीर नहीं है। एक आत्मा के रूप में आनंद स्वयं
आसमान में विचरण कर रहा है, उड़ रहा है। हुज रेस इज जस्ट बिगन, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी यात्रा की उड़ान अभी अभी शुरू हुई है। स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ आप देखेंगे कि जैसा कि रोमांटिक पोएट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनका सबसे इनिशियल कंसर्न होता है नेचर का डिस्क्रिप्शन। तो पूरी तरीके से प्राकृतिक दृश्यों से डूबी हुई ये कविता है। प्रत्येक पंक्तियों में आपको प्रकृति के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द पेल पर्पल इवन मीन्स हियर स्टूडेंट्स इवनिंग। ये शाम जो पीली बैगनी नजर आ रही है, शाम मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, तुम्हारी पंखों के आसपास। जैसा कि शुरू में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि शाम का दृश्य था जब वो मैरी शैली के साथ टहल रहा था। तो द पेल पर्पल इवनिंग, इवन मीन्स इवनिंग, द पेल पर्पल इवनिंग मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, तुम्हारी उड़ान के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे शाम पिघलती चली जा रही है, रात की तरफ बढ़ती चली जा रही है। किस रंग की? पेल पर्पल। शाम की जो परछाइयाँ हैं वो पीले बैगनी रंग की, थोड़ा सा सैड फील देती हुई। पेल मीन्स सैड फील, थोड़ा सा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो शाम होती है थोड़ा सा सैड फील देने वाली होती है, लेकिन उसमें तुम्हारे दिव्य संगीत की जो महक है वो ऐसा लग रहा है जैसे पिघल रही है और इस शाम को और भी खूबसूरत बना दे रही है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, तुम आसमान के सितारे जैसे हो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आसमान में सितारा होता है, वैसे उस आसमान के सितारे से तुलना कर रहा है पीबी शेली इस स्काई लार्क की। इन द ब्रॉड डे लाइट, जैसे दिन के प्रकाश में सितारे होते तो हैं आसमान में लेकिन सिर्फ रात में दिखाई पड़ते हैं। इन ब्रॉड डे लाइट, दिन के प्रकाश में उन्हें आप नहीं देख सकते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वो वहीं पर है। उसी प्रकार से शाम में आसमान में बहुत दूर तक उड़ता हुआ स्काई लार्क पीबी शेली को शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कहता है कि तुम इसी आसमान में सितारों की तरह हो, जैसा कि दिन में दिखाई नहीं पड़ता है सितारा लेकिन होता है। दाउ आर्ट अनसीन, इस समय तुम्हारी जो कला है, तुम्हारा जो गीत है, वो बेशक तुम्हारी कला के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तुम अदृश्य हो, तुम इन अंधेरों में कहीं खोए हुए हो। बट येट आई हियर दाई थ्रिल डिलाइट, लेकिन अनंत तीक्ष्ण प्रसन्नता में डूबे हुए तुम्हारे गीत मुझे सुनाई पड़ रहे हैं। थ्रिल डिलाइट मीन्स तीक्ष्ण आनंद। तो इस तीक्ष्ण आनंदों में डूबे हुए तुम्हारे गीत यद्यपि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट रूप से सुन पा रहा हूँ। कीन एज आर द एरोस, उन गीतों में तीक्ष्णता ऐसी है जैसे कोई तीर हो। और दैट सिल्वर स्फीयर, जो कि सिल्वर इस सफ़ेद आकाश में, ये सिल्वर स्फीयर स्टूडेंट्स चांदनी रात के लिए, चांदनी शाम के लिए प्रयोग किया गया है, चूँकि चंद्रमा का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। तो कहता है इस शाम में इस बिखरी हुई चांदनी के बीच तुम्हारी जो तीक्ष्ण अद्भुत मेलोडियस वॉइस है वो एक तीर की तरह है जो हम तक पहुंच रही है। दोज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, इस खुले आसमान में, इस श्वेत खुले आसमान में तुम्हारी तीक्ष्ण आनंद देने वाली आवाज़ ऐसा लग रहा है जैसे प्रकाश उत्पन्न कर दे रही है। अनटिल वी हार्डली सी, शायद हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वी फील दैट इट इज़ देयर, लेकिन इतना मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम यहीं कहीं इसी आसमान में हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड, ये पूरी धरती, ये पूरा आकाश, हवाएं विद दाई वॉइस इज लाउड, तुम्हारे गीतों से गूंज रही है। तुम्हारी आवाज़ जो तीक्ष्ण मधुर आवाज़ है, इससे न केवल आसमान, न केवल हवाएं, बल्कि पूरी की पूरी धरती डूब चुकी है। एज व्हेन नाइट इज़ बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जैसे एक निशांत निशा में, एक रात में, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जैसे आसमान में कोई अकेला बादल हो। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, और उस आकाश में
चांद अपनी रोशनी की किरणें, धवल किरणें, श्वेत किरणें बिखेरता है, उसकी किरणें चली आती हैं, एंड heaven इज ओवरफ्लोड। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे गीतों से यह आसमान, ये धरती पूरी भर गई है। जैसे रात में द मून रेन्स आउट हर बीन्स, जैसे रात में चंद्रमा अपने प्रकाश से पूरे आसमान को भर देता है, ठीक उसी प्रकार से इस रात, इस निशा में तुम्हारे मधुर गीतों से पूरा का पूरा आसमान गुंजायमान है, पूरा भर गया है। व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, तुम्हारे इस अद्भुत गीत से, तुम्हारी इस अद्भुत कला से यद्यपि कि हम परिचित नहीं हैं, ये कहाँ से गीत तुमने सीखा, ये गीत कहाँ से चला आ रहा है, व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि निश्चित रूप से तुम्हारे जैसा ही होगा। न जाने तुम कैसी हो, लेकिन जितनी खूबसूरत तुम हो, निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है ये तुम्हारे गीत। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लोट नॉट, शायद इतने खूबसूरत तो आसमान में बादलों के बीच ये जो इंद्रधनुष होता है, शायद वह भी इतना खूबसूरत नहीं होता है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स दी फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, शायद उससे भी उतना खूबसूरत प्रकाश उस आसमान में बादलों के बीच इंद्रधनुष से भी नहीं फैलता है, जितनी दिव्यता और ओजस्विता तुम्हारे गीतों में है, तुम्हारी इस अद्भुत कला में है। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स ए रेन ऑफ मेलोडी, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारे गीतों के प्रभाव मात्र से ऐसा लगता है जैसे संगीत की शावर्स, संगीत की बारिश हो रही है। मेलोडी इज बीइंग शावर्ड ऑल अराउंड, ऐसा लगता है जैसे चारों ओर अद्भुत मेलोडी फैल गई है। लाइक पोएट हिडन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे पीबी शैली कंपैरिजन करना स्टार्ट करता है उस स्काई लार का, उस दिव्य आसमानी पक्षी का, उस स्वर्गीय पक्षी का, उस दिव्य आत्मा का। वो अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करता है प्रकृति के विभिन्न आयामों के साथ। कहता लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, जैसे कोई कवि होता है सदैव अपने विचारों के प्रकाश में गुम रहता है, प्रकाश अपने विचारों के प्रकाश में डूबा रहता है। सिंगिंग हाइम्स अनबिडन, और ईश्वर की प्रार्थना के गीत मंत्र लिखता रहता है, मंत्रों को गाता रहता है। टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू सिंपैथी, और उसके दिव्य संगीत से, उसके दिव्य गीत से, उसके दिव्य मंत्रों से संसार में सिंपैथी, होप आदि का संचार होता है, सहानुभूति का संचार होता है संसार में, आशा का संचार होता है संसार में। एंड फियर इज हीडेड नॉट, और लोग भय से मुक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार के गीतों की महक तुम्हारे इन गीतों में मुझे दिखाई पड़ रही है। स्टूडेंट्स, पीबी शैली कहना चाहता है कि जिस प्रकार से एक कवि जो अपने ज्ञान के प्रकाश से अपनी रचनाएं लिखता है और उसको गाता है, तो संसार उससे सहानुभूति प्राप्त करता है, आशा का संचार चारों ओर हो जाता है, और तमाम प्रकार के जो भय हैं उनसे मनुष्य मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार की अद्भुत तेजस्वी ओजस्विता इस स्काई लार के गीतों में विद्यमान है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडन, जैसे किसी उच्च परिवार में, उच्च खानदान में पैदा हुई कोई नवयुवती हो, कोई मेडन लड़की हो, इन पैलेस टावर, और वो अपने महल के पैलेस में, वो अपने महल में, पैलेस मीन्स महल, वो अपने महल के किसी टावर में बैठी हुई, शूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर, और किसी तन्हाई में बैठी हुई, किसी अकेलेपन में बैठी हुई, किसी ऐसे स्थान पर बैठी हुई जहां उसे कोई देख न पाए, अपने प्रेमी की यादों में डूबी रहती है। शूदन हर लव लैडन सोल इन सेक्रेट आवर विथ म्यूजिक स्वीट एज लव, जिस प्रकार से उसका प्रेम, उसकी अंतरात्मा के अंदर उसके प्रेमी का जो प्रेम होता है, जिस प्रकार की दिव्यता उसके अंदर विद्यमान रहती है,
ठीक उसी प्रकार की जो मेलोडी है, जो लब है, जो स्वीटनेस है, वो तुम्हारे गीतों में है। ओ स्काईलार्क विच ओवरफ्लोज हर बावर। और उन गीतों से ये सारी की सारी कुंजें, ये सारे के सारे चारागाह, ये सारे आसमान के तारे, सितारे, पेड़ पौधे, पूरा वातावरण उन गीतों से ओवरफ्लोज हो रहा है, उन गीतों से भर जा रहा है। उसके बाद पोएट से तुलना किया, फिर उसके बाद उस खूबसूरत प्रेमिका से तुलना किया जो अपने प्रेमी की यादों में डूबी हुई है। अब उसके बाद पीबी शेली तुलना करता है लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन इन ए डेल ऑफ ड्यू। जैसे कोई ग्लो वार्म, कोई जुगनू हो, फायरफ्लाई। नाउ द स्काईलार्क इज बीइंग कंपेयर्ड विथ ग्लो वार्म। जैसे कोई जुगनू हो, लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन इन डेल ऑफ ड्यू। जैसे रात के समय किसी डेल, किसी आप कह सकते हैं कि जो तलहटी होती है, किसी झील की तलहटी, या जो आप कह सकते हैं कि जैसे किसी पहाड़ियों की जो छाया में रहने वाला स्थान होता है, वो डेल है। तो लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन इन ए डेल ऑफ ड्यू। जैसे किसी डेल में जहाँ ड्यू होती है, जहाँ ओश गिरती रहती है, वहाँ पर रात में गोल्डन वार्म फायरफ्लाई जुगनू दिखाई पड़ते हैं। डेल स्टूडेंट्स, डेल मीन्स घाटी आप कह सकते हैं। जैसे घाटियों में जुगनू दिखाई पड़ते हैं, रात में चमकते रहते हैं, उनमें एक दिव्य प्रकाश होता है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स ह्यू। वो तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रकाश दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ए स्काईलार्क, तुम बेशक नहीं दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे गीतों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। एमंग द फ्लावर एंड ग्रास। जैसे वो जुगनू का प्रकाश चारों तरफ फूलों में, घासों पर दिखाई पड़ता रहता है। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू। यद्यपि वो पक्षी नहीं दिखाई, वो कीड़ा नहीं दिखाई पड़ता है, वो ग्लो वार्म, वो जुगनू नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ए स्काईलार्क, तुम बेशक नहीं दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा दिव्य संगीत हमको सुनाई पड़ रहा है। स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगली तुलना करता है, अगला कंपैरिजन करता है पीबी शेली। लाइक ए रोज एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स। जैसे कोई गुलाब का फूल होता है, अपनी ही हरी हरी पत्तियों में गुम रहता है, छुपा रहता है। बाय वार्म्स विंड्स डिफ्लावर्ड। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे वो फूल खिल जाते हैं। स्टिल द सीक्रेट इट गिव्स, स्टिल टिल द सेंट इट गिव्स। और जब उनकी जो पंखुड़ियां हैं, उन गुलाबों की पंखुड़ियां डिफ्लावर्ड जब बिखर जाती हैं, तो चारों ओर एक महक बिखर जाती है। जैसे, फिर से आपको स्टूडेंट समझाता हूँ, लाइक ए रोज एम्बावर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स। जैसे गुलाब का पुष्प होता है, वो अपनी हरी हरी पत्तियों के बीच में छुपा रहता है, लेकिन जब थोड़ी सी गर्माहट आती है, थोड़ी सी धूप होती है, तो उसके जो पत्ते हैं, उसकी जो पंखुड़ियां हैं, वो बिखरती हैं। और उन पंखुड़ियों के बिखरने के साथ ही टिल द सेंट इट गिव्स, चारों ओर एक सेंट सा फैल जाता है, एक महक सी फैल जाती है। एंड मेक्स फेंट विथ टू मच स्वीट दोज हैवी विंग थीव्स। और चारों ओर एक मदमस्त कर देने वाला, मेक्स फेंट, एक नशा कर देने वाला, एक मदहोश कर देने वाली जो सुगंध है, चारों ओर फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार की दिव्यता तुम्हारे गीतों में है। ओ विंग्ड थीव, ए पंखों वाले पक्षी, ए दिव्य पंखों वाले पक्षी, ए स्काईलार्क। उसी प्रकार की मस्ती, उसी प्रकार की महक, उसी प्रकार की मदहोशी पैदा कर देने वाला प्रभाव तुम्हारे गीतों में है, वो स्काईलार्क। साउंड ऑफ वर्नल सावर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास। जैसे बारिश की बूंदें, जैसे आसमान से जब बारिश होती है और उसकी बूंदें जब धरती पर घासों पर आती हैं, घासों पर गिरती हैं, तो रेन अवेकेंड फ्लावर, तो धरती से फूल उग जाते हैं,
पैदा हो जाते हैं, पौधे बढ़ने लगते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते होंगे कि यूं तो धरती बेजान बंजर सी नज़र आती रहती है, लेकिन जैसे ही उस पर बारिश की बूंदें आती हैं तो तमाम प्रकार की घासें, तमाम प्रकार के पौधे, तमाम प्रकार के पुष्प खिलने लगते हैं। ऑल दैट एवर वाज जॉयस। ठीक उसी प्रकार का आनंद जो आसमान से गिरने वाली बारिश को पा करके धरती पर उगने वाले फूलों को देख करके आता है, वैसा ही आनंद जॉयस तुम्हारे दिव्य संगीत में, तुम्हारे दिव्य गीतों में वैसी ही जॉयस, वैसा ही आनंद है, वैसी ही क्लियर स्पष्टता है, फ्रेशनेस वैसी ही ताजगी है। द म्यूजिक दैट सरपास। जब तुम्हारा संगीत फैलता है, जब तुम्हारा संगीत तुम्हारे मधुर मुंह से निकलता है, तुम्हारे खूबसूरत गले से जब इस दिव्य संगीत धरती पर चारों ओर फैलता है, तो वैसा ही आनंद, वैसी ही क्लैरिटी, वैसी ही फ्रेशनेस और वैसी ही म्यूज़िक चारों ओर फैल जाती है। स्टूडेंट्स, अब पीबी शेली रिक्वेस्ट करता है उस स्काई लार्क से, कहता है टीच अस स्प्रिट और बर्ड। मैं नहीं जानता कि तुम कोई स्प्रिट हो या बर्ड हो, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टीच अस, मुझे भी कुछ सिखा दो। व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, कि तुम्हारे पास इतने मीठे, इतने मधुर विचार आते कहाँ से हैं। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन। ऐसा अद्भुत संगीत मैंने कभी सुना ही नहीं है। ऐसा मधुर संगीत तो केवल दो ही समय में निकल सकता है, प्रेज ऑफ लव, या तो कोई प्रेम में हो और प्रेम की प्रशंसा में गीत लिख रहा हो, या फिर वाइन, या तो फिर नशे में हो। दैट painted forth a flood of rapture so divine। वैसा ही दिव्य संगीत में डूबा हुआ, दिव्यता में डूबा हुआ तुम्हारा संगीत है, जिसकी बाढ़ सी आ गई है, जिसमें प्रेम का अद्भुत दर्शन है, जिसमें शराब जैसी एक मदमस्त कर देने वाली, एक नशा घोल देने वाली एक अद्भुत दिव्य ओजस्विता है, तेजस्विता है तुम्हारे गीतों में। मुझे भी उस प्रकार की ओजस्विता और तेजस्विता सिखा दो ए स्काई लार्क। कोरस हाइमेनियल, जैसे एक दिव्य मंत्र होता है, जैसे एक संगीत कोई गाया जाता है, या आर ट्रिम्फैन चैंट, या कोई विजय के अवसर पर कोई गीत गाया जाता है। मैच विद दाइन वुड बी ऑल बट एन इम्पटी वांट। और उससे यदि तुलना की जाए, बाकी संसार में चीज़ें तो रिक्तता से भरी हुई हैं। ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट। संसार में रहने वाले लोगों के अंदर जो विचार हैं, उनमें इच्छाएं छुपी हुई हैं। सब इच्छाओं से बीमार हैं, सब तमाम प्रकार की आकांक्षाओं से दुखी हैं, लेकिन तुम्हारी जो दिव्यता है, ओजस्विता है, शायद इस कारण से है कि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे अंदर डिज़ायर्स की बीमारी नहीं है, तुम्हारे अंदर वांट की बीमारी नहीं है। एक तुम्हारा गीत, तुम्हारा जो संगीत है, तुम्हारे दिव्य गले से निकलने वाला जो संगीत है, वो ऐसा है जैसे कोई कोरस हो, जैसे किसी विजय का गीत हो। इस प्रकार का संगीत तुम्हारा दिव्यता से डूबा हुआ है, दिव्यता में डूबा हुआ है। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर फाउंटेन्स ऑफ द हैप्पी स्ट्रेन, व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर फाउंटेन्स। वो कौन से ऐसे स्थान हैं, वो कौन से ऐसे झरने हैं, ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन्स, जहाँ से ये मधुर संगीत तुमने सीखा है, जहाँ से ये मधुर संगीत निकलता चला आ रहा है। व्हाट फील्ड्स, वो किस प्रकार के मैदान होंगे जहाँ से ये अद्भुत गीत चले आ रहे हैं। आर वेव्स, या वो कौन सी लहरें हैं, वो सागर की लहरें या झीलों की लहरें या नदियों की लहरें हैं जहाँ से दिव्य संगीत निकलता चला आ रहा है। आर माउंटेन्स, वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ से दिव्य संगीत का जो स्रोत है वो निकल रहा है। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई आर प्लेन, उन आसमानों का या उन मैदानों का क्या स्वरूप है, मैं ये नहीं जानता। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, तुम्हारा प्रेम जो अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार का संगीत का प्रेम है, तुम्हारे पास संगीत की एक दिव्य प्रेम युक्त आभा है, ये किस प्रकार की है मैं नहीं जानता। व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, लेकिन ये
एक महत्वपूर्ण चीज कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम संसार के समस्त पीड़ाओं से इग्नोरेंस, अज्ञान है तुम्हारे अंदर उन पेन को लेकर के, संसार की पीड़ाओं को तुम नहीं जानती हो। ये संसार तमाम प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत से भरा हुआ है, जिस कारण संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तमाम प्रकार की पीड़ाओं से घिरे हुए जीवन को जी रहे हैं। लेकिन तुम जिन पहाड़ियों से, जिन घाटियों से, जिन मैदानों से, जिस आकाश से तुम चले आ रहे हो, तुम्हारा संगीत आता है, शायद वहाँ दर्द जैसी कोई चीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्रिजेस ने भी एक पोयम टू द नाइटिंगेल इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा है, लिखा है, उसमें भी उसने इसी प्रकार का वर्णन किया है। जब वो नाइटिंगेल की प्रशंसा करता है तो कहता है, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स व्हेंस ई कम। तो आप इसको कंपैरिजन में लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान। विद दाई क्लियर कीन जॉयंस लैंगर कैन नॉट बी। पीबी शेली कहता है कि तुम्हारे इन जॉयंस, तुम्हारे इस आनंद में भरे हुए जो गीत हैं, इनमें लॉन्गर कैन नॉट, इनमें इच्छाएं नहीं हैं, इच्छाओं का कांटा नहीं चुभा हुआ है। शायद तुम्हारा संगीत इसीलिए इतना मीठा है। शैडोज ऑफ एनवायंस, किसी प्रकार की एनवायंस, किसी प्रकार की पीड़ा का एहसास, किसी प्रकार की चिंता का एहसास तुम्हें नहीं है। नेवर केम नियर दी, तुम्हारे आसपास किसी प्रकार की चिंता, फिक्र, दुख या परेशानी की छाया भी नहीं आती है। दाउ लोवेस्ट बट नेवर न्यू लव एंड सैड सैनिटी, तुम सबसे प्यारे हो, तुम सबसे प्रेम में डूबे हुए हो, लेकिन प्रेम की पीड़ाओं का एहसास तुम नहीं जानते हो। लव सैड सैनिटी, इस प्रेम में जो भी संसार में प्रेम कर लेता है उसको कितनी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। तुम प्यारे तो बहुत हो, लेकिन उन प्रेम की पीड़ाओं से शायद अपरिचित हो। एक लाइन है स्टूडेंट्स, विष्णु सक्सेना की लिखी हुई, कि दिल की ज़मीं पर जब फसल यादों की बोओगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोओगे। तो प्रेम में किस प्रकार की पीड़ाएं मिलती हैं, शायद ए स्काई लार्क तुम्हें उसका एहसास नहीं है। इसी कारण से तुम्हारे संगीत में इतनी दिव्यता है, इतनी तेज है। वॉकिंग और स्लीप, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन बी मॉर्टल स्टीम। सोते जागते, वॉकिंग और स्लीप, चलते रहते हैं या सोते रहते हैं। दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम, लेकिन तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। लेकिन संसार के लोग, दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, वह मृत्यु जो सत्य है, सनातन है, उस मृत्यु से कोई अपने आप को अलग नहीं कर सकता है। संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य, बी मॉर्टल ड्रीम, हम सब लोग मृत्यु के भय से सदैव आक्रांत रहते हैं। सोते जागते, उठते बैठते, मृत्यु का भय इस संसार के प्राणियों पर छाया रहता है। यही कारण है कि हम सब में उतनी मिठास नहीं है जितनी मिठास तुम्हारे गीतों में है। आर हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, और तुम्हारे गीतों में एक क्रिस्टल स्ट्रीम मीन्स एकदम स्वच्छ जल की धारा, तुम्हारे गीतों में एक स्वच्छ जल की धारा की तरह स्वच्छता है। और उसी स्वच्छ जल की धारा में जो बहाव होता है, वैसा ही दिव्य बहाव तुम्हारे गीतों में है। बी लुक बिफोर एंड आफ्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब पीबी शेली आप लोगों को संसार से जोड़ता है और संसार की जो पीड़ाएं हैं उनको बताता है कि संसार के लोग दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। वो स्काई लार्क को समझाता है, बताता है, कहता है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। हम संसार में रहने वाले लोग हमेशा बिफोर एंड आफ्टर अपने अतीत में डूबे रहते हैं, अतीत का मातम मनाते रहते हैं, और आफ्टर और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, भविष्य की योजनाओं को बना बना के चिंतित रहते हैं। कुल मिला के वर्तमान में भी परेशान रहते हैं, बिफोर में भी परेशान रहते हैं, आफ्टर के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है
उसका आनंद लेने के बजाय उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, जो उसके पास नहीं है। वो अपने अतीत में परेशान रहते हैं, वो अपने वर्तमान में परेशान रहते हैं, वो अपने भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में जो उनके पास नहीं है, और उसी को प्राप्त करने के लिए सदैव दुखी रहते हैं। और सिंसियरेस्ट लाफर विथ सम पेन इज फ्रॉट, तुम्हारे पास जो एक खूबसूरत हंसी है, जो प्रसन्नता है, विथ सम पेन इज फ्रॉट, जैसे ही हम संसार के लोग प्रसन्न होने का प्रयास करते हैं कि वो सारी की सारी प्रसन्नता दुखों के द्वारा छीन ली जाती है। कहता है, एक ये लाइन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। पीबी शेली की सबसे प्रसिद्ध लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट। पीबी शेली कहता है कि हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत गीत वो होते हैं जिनमें दर्द के विचार डूबे रहते हैं, जो दर्द के विचारों से निकलते हैं, जो पीड़ाओं से जन्म लेने वाले गीत होते हैं, जो दुखों से जन्म लेने वाले गीत होते हैं। ऐसे गीत जिनमें दर्द भरे विचार छुपे होते हैं, जीवन की विभिन्न प्रकार की तृष्णाओं को, परेशानियों से जो उपजे हुए सत्य के गीत होते हैं, शायद हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत गीत वही होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो स्टूडेंट्स, पीबी शेली कहना चाहता है कि जो दर्द की गहराइयों से निकलने वाले गीत होते हैं, शायद सबसे खूबसूरत गीत वही होते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। येट इफ वी कुड स्कॉर्न, कहता है कि यदि हम अपने जीवन से निकाल दें किन चीज़ों को, हेट, प्राइड, फियर, यदि हम अपने जीवन से इन नफरतों को, प्राइड को और भय को निकाल दें, इफ एनी हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ फ्री फ्रॉम हेट, हैट्रेड, फियर, jealousy, pride, and other inharmonious emotions of our life, then definitely we can feel the same kind of pleasure as we are just encountering in the melodious voice of skylark. पीबी शेली कहता है कि यदि हम अपने जीवन से हेट, प्राइड, फियर, हैट्रेड, जेलसी जैसी जो इनहारमोनियस इमोशंस हैं हमारे जीवन के, अगर उनको हम निकाल दें तो शायद हम लोगों को भी जीवन में आनंद की प्राप्ति हो सकती है। एंड इफ़ वी वर थिंक बॉर्न नॉट टू शेड टीयर, और शायद तब हमको ये पता चले कि हमारा जन्म रोने के लिए नहीं हुआ है, आंसू बहाने के लिए नहीं हुआ है, लेकिन हम पूरे जीवन ऐसा लगता है जैसे हमारा जन्म ही केवल रोने के लिए हुआ है, केवल परेशानियों में पड़े रहने के लिए हुआ है, क्योंकि हमारा जीवन हेट, प्राइड और फियर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। आई नो नॉट हाउ दाई जॉय वी इवर शुड कम नियर, मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जिस प्रकार का आनंद तुम्हारे गीतों में है, क्या कभी हमारे पास भी, हम संसार में रहने वाले मनुष्यों के पास भी, क्या कभी उस प्रकार का आनंद आ पाएगा। स्टूडेंट्स, आगे शेली कहता है कि बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, संसार के समस्त खजानों से बड़ा है आनंद में डूबी हुई आवाज। संसार में जितने भी खजाने हैं, जितनी भी धन दौलत है, उन सबसे बड़ी चीज़ है डिलाइट अगर हमको मिले, और वो डिलाइट मुझे तुम्हारे साउंड में, तुम्हारे दिव्य संगीत में प्राप्त हो रही है। स्टूडेंट्स, याद रखना, जीवन के सारे गहनों से, सारे खजानों से, सारी धन दौलत से बड़ी चीज़ है खुशी। अगर आपके पास संसार की सारी सुविधाएं हैं, संसार के सारे ऐशो आराम हैं, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं तो सब कुछ बेकार है। कहा जाता है कि पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। जो आनंद होता है, उस आनंद में आपकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले बड़े बड़े लोग, बड़े अमीर लोग, शायद नींद की गोलियां खाने से भी उनको नींद नहीं आती है, लेकिन एक मजदूर होता है जो संतुष्ट रहता है, जो संसार में हेट, हैट्रेड, जेलसी आदि चीज़ों से मुक्त होता है, वो फुटपाथ पे भी लेट जाता है, वो खेतों में भी लेट जाता है, तब भी उसको अच्छी नींद आ जाती है। मुझे किसी बड़े शायर की एक लाइन याद आती है कि मुफ्त की मिल जाती है फिर भी नहीं खाते,
मुफ्त की मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, बच्चे शहर के आजकल मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका जीवन हीट हाइटेड हाय और हपस से दूर होता है, उनके जीवन में प्रसन्नता होती है। बेशक उनके जीवन में धन दौलत नहीं होती है, लेकिन उनके पास जो होती है वो संसार के बड़े से बड़े दौलतमंद के पास नहीं होती है। पीबी शेली कहता है, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइट साउंड। संसार में शायद जितने भी गहने हैं उन सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा गहना, सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड। और वो प्रसन्नता दुनिया की किसी किताब में नहीं मिल सकती है। अगर आप चाहें कि बहुत अध्ययन कर लें, बड़ा आनंद प्राप्त कर लें हम पुस्तकों से, हम एमटेक कर लें, हम बीटेक कर लें, हम एमईए कर लें, हम डॉक्टर हो जाए, हम इंजीनियर हो जाए, दुनिया में बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें, बहुत टेक्नोलॉजी सीख लें और उन पुस्तकों से, उस ज्ञान के माध्यम से हम प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स, प्रसन्नता कभी किताबों में नहीं मिलती है। वो जीवन की विसंगतियां जो हैं उनको दूर करने से आपको प्राप्त हो सकती है। और स्टूडेंट्स, शेली कहता है, ओ स्काई लार्क दाई स्किल टू पोएट वर दाउ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। काश कि तुम जैसी स्किल कवि के अंदर भी आ जाती, मेरे अंदर भी आ जाती। तुम सबसे अच्छे कवि हो, दाउ इस कॉर्नर ऑफ ग्राउंड इसलिए हो क्योंकि यू आर इस कॉर्नर ऑफ ग्राउंड। तुमने इस धरती को नहीं देखा, तुम इस धरती पे नहीं आई। एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शेली कहता है कि अगर तुम आ जाती इस धरती पर तो शायद तुम्हारे अंदर भी हेट, हाइटेड और जेलसी आ जाती और तुम्हारे गीतों में ऐसी दिव्यता और ओजस्विता रह न जाती। स्टूडेंट्स, आखिरी पैसेज की ओर हम लोग चलते हैं। पीबी शेली कहता है कि ओ स्काई लार्क, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा दो। जो नॉलेज तुम्हारे पास है, जो दिव्यता तुम्हारे पास है, उसे मुझे भी सिखा दो। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। जितनी what amount of pleasure you have, what amount of art of melody you have, I cannot receive that, I know, because we are the mortal being of this earth. हम इस धरती के प्राणी होने के नाते उतनी दिव्यता तो नहीं आ सकती मेरे अंदर, मेरी आवाज़ में, मेरे गीतों में वो मेलोडी नहीं आ सकती जो तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम डिवाइन हो। लेकिन हाँ, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, अगर हो सके तो उसकी आधी प्रसन्नता ही मुझको प्रदान कर दो। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, शायद तुम्हारे मस्तिष्क के अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त उस आनंद का स्रोत किसी के पास नहीं है। उस आनंद का ज्ञान केवल तुम्हारे पास है। ओ स्काई लार्क, अगर तुम सिखा सकती हो तो मुझे केवल वो आधा ज्ञान दे दो, आधा आनंद का स्रोत प्रदान कर दो। सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो। यदि मैं सीख लूँगा तो सीख करके मैं भी चाहता हूँ कि वो मदमस्त एक पागलपन पैदा कर देने वाली, आनंद का पागलपन पैदा कर देने वाली वो जो हारमोनियस मेलोडी है, वो दिव्य जो संगीत है, मेरे भी होठों से शायद निकलने लगे। और यदि मेरे होठों से निकलने लगेगा तो द वर्ल्ड शुड लिसन देन, तब ये संसार सुनेगा कि किस प्रकार से मेलोडी मेरे गीतों में भी आ गई है। एज आई एम लिसनिंग नाउ, जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे गीतों में जो ओजस्विता, जो तेजस्विता, जो तेज, जो दिव्यता का अनुभव मैं कर रहा हूँ तुम्हारे गीतों के साथ, अगर तुम मुझे भी सिखा दो तो मेरे गीतों में भी वैसी दिव्यता, ओजस्विता और तेजस्विता आ जाएगी, वैसी ही मधुरता आ जाएगी। और जिस प्रकार से आज मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मस्त हो गया हूँ सुन करके, आने वाले वक्त में हमारे गीतों को भी सुन करके ये संसार वैसे ही आनंद में डूब जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये पोएम अब फिनिश होती है। एक्सीलेंट पोएम दिस इज़, यू मस्ट study it, dear students. With this note, I would like to thank you very much, dear students. Thanks a lot.